हेलो बच्चों, वेलकम टू पीडब्ल्यू। तो चलिए यहाँ पे अपन इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? टू चिल्ड्रन एट द ऑपोजिट एंड्स ऑफ एन एल्यूमिनियम रॉड, वन स्ट्राइक्स द एंड ऑफ द रॉड विद अ स्टोन। फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम्स टेकन बाय द साउंड वेव इन एयर एंड इन एल्यूमिनियम टू रीच द सेकेंड चाइल्ड। तो एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है ये, इसको अपन देखते हैं सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना अपन को वेलोसिटी ऑफ द साउंड इन एयर एंड वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एल्यूमिनियम गिवन होना चाहिए। वैसे तो इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है, बट आप यहाँ पे जो एनसीईआरटी के अंदर एक टेबल है ना, उसको यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे अपन इसको सॉल्व करते हैं। ये मान लो एक एल्यूमिनियम की रॉड है, इसका मैं डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे एक एल्यूमिनियम की रॉड है, यहाँ पे एक बच्चा खड़ा है, ये लेट से एक बच्चा खड़ा है, ठीक है। इसने इसको स्ट्राइक करा, इसने यहाँ पे इस तरीके से इसको स्ट्राइक करा, तो क्या होगा, यहाँ से साउंड ट्रैवल करेगी इस डायरेक्शन में, इस बच्चे के पास जाएगी। इसी तरीके से दूसरे केस में क्या हो रहा है? दूसरे केस में इनके जो बीच में है ना, इनके बीच में एयर एज अ मीडियम वर्क कर रही है। जो दो बच्चे हैं, इनके बीच में क्या एयर है, यहाँ पे थी एल्यूमिनियम रॉड, और यहाँ पे भी हो रहा है इसी तरीके से साउंड का ट्रांसमिशन। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ना वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एल्यूमिनियम लिख लेता हूँ, जो कि मैं लिख के आया हूँ, एंड दैट इज 6420 मीटर्स पर सेकेंड। एंड वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर है 346 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अपन को टाइम का रेशियो बताना है। तो इनके बीच में ना, ये जो दोनों बच्चे हैं, इनके बीच में मान लेते हैं डिस्टेंस डी है, लेट से, ठीक है। तो यहाँ से आप मेरे को टाइम की वैल्यू बता सकते हो। टाइम ए एल लिख देता हूँ मैं, इट विल बी डी अपॉन 6420, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी या फिर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। इसी तरीके से टाइम एयर कितना हो जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे डी अपॉन 346। अब रेशियो किस किस का पूछा है, क्योंकि अपन को वही पता होना चाहिए ना कि ऊपर किसको लिखना है और नीचे किसको लिखना है। फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम्स टेकन बाय द साउंड वेव इन एयर। तो सबसे पहले अपन को लिखना है एयर, दैट इज वी हैव टू फाइंड टी एयर अपॉन टी एल्यूमिनियम। तो टी एयर कितना हो जाएगा, डी अपॉन 346। इसी तरीके से टी एल्यूमिनियम कितना हो जाएगा, डी, और ऊपर जाएगा 6420। ये इससे कैंसिल होता है, ये इससे कैंसिल हुआ, और ये भी आपस में कैंसिल होके जो इसका आंसर आता है दैट इज 18.55। अब ये 18.55 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो टाइम लग रहा है साउंड को ट्रैवल करने में इन द सेकेंड मीडियम, दैट इज इन एयर, is 18.55 times less as compared to the time taken by the air to travel in aluminium medium। तो यहाँ पे मैं इसका सिग्निफिकेंस लिखता हूँ। टाइम टेकन by sound to travel in aluminium is 18.55 times less as compared to air। सो आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर। इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा 18.55। इसकी कोई यूनिट नहीं होगी क्योंकि अपन रेशियो ले रहे हैं। ऑल राइट, सो आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर। थैंक यू गाइस।